नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से हम 8 कर्मों के अंतर्गत नाम कर्म की चर्चा शुरू कर चुके हैं। कल हमने नाम कर्म इसका शाब्दिक अर्थ जाना और उसके तत्व सूत्र में 42 भेद अभेद रूप से कैसे दिए हैं और भेद रूप से 93 भेद कैसे होते हैं, इनकी भी चर्चा की थी। मैं वो चार्ट रूप में नहीं बना पाया था कल, बस थ्योरेटिकली ही बोलता गया। आज वो तत्वार सूत्र जो तालिका का पुस्तक है उसी में से दिखाऊंगा। उसमें एकदम सुयोग्य और व्यवस्थित रूप से उन्होंने वो प्रेजेंट किया हुआ है, तो उसको देखेंगे एक बार। कल का एक रिवीजन भी हो जाएगा और फिर अपन गति नाम कर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक, ये देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में ये नाम कर्म का विभाजन किया हुआ है। अभेद विवक्षा से 14 पिंड प्रकृतियां, प्रत्येक प्रकृतियां और जोड़े, और उनका कुल कितना आता है ये नाम कर्म का चार्ट दिया हुआ है। तो अभेद विवक्षा से हमने देखा था कि पिंड प्रकृतियां 14 होती है, प्रत्येक प्रकृतियां 8 होती है। प्रत्येक माने एक सिंगल यूनिट में जो चलते हैं। पिंड प्रकृति मतलब एक कहेंगे, परंतु उनमें 2, 3, 4, 5 ऐसे भेद पाए जाएंगे। ठीक है, तो वो पिंड प्रकृतियां। और 10 जोड़े मतलब जो युगल रूप चलते, जैसे यशस कीर्ति, अयशस कीर्ति, और क्या ना, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, ऐसे जोड़े में चलते हैं। जो विरुद्ध युगल में चलते हैं उनको जोड़े रूप लिया गया है। तो ऐसे कि जोड़े कितने हैं? 10 जोड़े हैं और उनके कुल 20 होते हैं। तो 14, 8, 20 ऐसे तत्वार सूत्र में जो सूत्रबद्ध रचना थी उसके हिसाब से हमने 42 देखे। और भेद विवक्षा से उन्हीं 14 पिंड प्रकृतियों के 65 प्रकृतियां उत्तर भेद हो जाते हैं, उत्तर भेद विस्तार से हो जाते हैं। 8 प्रत्येक प्रकृतियां वैसी की वैसी 8 रहती है और 10 जोड़ों के 20 हो जाते हैं। 10 गुणिले 2 20 हो जाते हैं। कुल मिला के उनके 93 ऐसे भेद विवक्षा से नाम कर्म की प्रकृतियां पाई जाती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने ये 14 पिंड प्रकृतियों का एक चार्ट ही दिया हुआ है। ये देखिए 14 पिंड प्रकृतियां कौन सी है, उनका स्वरूप क्या है। क्या हाँ जी, तो वो वही बता रहा था कि वहाँ उन्होंने एक टेबल में पूरा स्वरूप सहित स्वरूप, उसके भेदों के नाम और विशेष उनमें क्या बात होती है इसकी भी चर्चा उन्होंने की है। तो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक नाम कर्म देखेंगे, पिंड प्रकृतियां देखेंगे, कहिए प्रत्येक प्रकृतियां देखेंगे, तो उसका स्वरूप भी इसके माध्यम से देखते चलेंगे। अभी तो इसकी कोई वैसे ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बस उतना दिखाना था कि भेद विवक्षा से कैसे बनते हैं, अभेद विवक्षा से कैसे बनते हैं, तो वो बात हो गई है। अभी अपन अपने मूल विषय में आते हैं, गति नाम कर्म। देखिए
ऐसे गति की चर्चा अपन आयु कर्म के समय में भी कर चुके हैं कि गति यह जीव की एक विशिष्ट अवस्था कही जाती है। आयु यह आयु कर्म है जिसके कारण जीव और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध बना रहता है। ठीक है, गति यह एक जीव विपाकी प्रकृति है, आयु कर्म यह एक भव विपाकी प्रकृति है। भव विपाकी मतलब ये भव से संबंध रखती है, एक भव से दूसरे भव में जो भवांतर होता है वो इस आयु कर्म के कारण होता है। मतलब एक आयु कर्म का क्षय हो गया, दूसरे आयु कर्म का उदय हो गया, तो कहेंगे कि एक भव खत्म हो गया, दूसरा भव चालू है। मतलब भवांतर की जो प्रक्रिया है उससे वो आयु कर्म के निमित्त से पूर्ण होती है, उसके निमित्त से होती है। और गति नाम कर्म जो है वो एक जीव विपाकी प्रकृति है, मतलब ये जीव के परिणामों से संबंध रखती है। अगर कि कोई तिर्यंच अत्यंत मंद कषाय में रहे, उसको ज्यादा हिंसक परिणाम न हो, वो एकदम सादगी से जीवन जीना चाहे अपने अपने स्तर पर, हाँ तिर्यंच के स्तर पर उसको जैसे मंद कषाय के जितने मंद कषाय के परिणाम आ सकते हैं तो उसे हम कहेंगे कि यह तिर्यंच आयु में होते हुए भी इसके मनुष्य गति या देव गति का उदय चल रहा है, क्योंकि उसके तदनुसार परिणाम पाए जा रहे हैं। जैसे परिणाम होंगे वैसे गति का उदय कहा जाएगा। अच्छा, ये गतियां जो होती है ये आयु कर्म के हिसाब से चलती है। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि इसकी बात चर्चा अपन ने की है, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा, इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि जैसे अभी हमारे मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, तो गति कौन सी होनी चाहिए? स्वाभाविक रूप से मनुष्य गति होनी चाहिए। परंतु यदि मान लीजिए हमें बहुत ही संक्लेशित परिणाम हो, कलुषित परिणाम हो, थोड़े द्वेष रूप परिणाम हो, तो क्या कहेंगे? यहाँ नरक गति का उदय आ रहा है। परंतु हमने तो अभी मनुष्य आयु कहा, उसके मनुष्य गति का उदय होना चाहिए। तो होता ऐसा है कि ये नरक गति जो है ये परमुख से उदय में आती है, मतलब स्तिवुक संक्रमण करके नरक गति मनुष्य गति रूप संक्रमित होकर उदय में आती है, और फिर तदनुसार नरक गति के जैसे परिणाम उस जीव के पाए जाते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? जिस आयु का उदय चल रहा होता है, गति का भी उसी गति का उदय चलता है, और अगर दूसरे गति का उदय आना होगा तो वो संक्रमित होकर उदय में आएगा, परमुख से उदय में आएगा, स्वमुख से कभी भी उदय में नहीं आएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, गति की हमने ये सामान्य चर्चा तो की है, अभी अपन परिभाषा यहाँ क्या बता रहे हैं प्रवेशिका में उसको भी जरा देखते हैं। तो उसमें क्या रहस्य आ रहे हैं, ये परिभाषा में ऐसी क्या विविधता है, उसको भी देखते हैं जरा। ये देखिए, गति नाम कर्म किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 168। जो कर्म जीव का आकार नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव के समान बनाता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा गौर से पढ़ेंगे। जो कर्म जीव का आकार नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव के समान बनाता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं। अब यहाँ जानबूझकर मैंने आकार इस शब्द पर थोड़ा स्ट्रेस दिया। क्यों? क्योंकि आगे जब हम संस्थान नाम कर्म पढ़ेंगे तो वहां पर भी पुनः यही बात आने वाली है। देखिए, बाजू में ही दिया, एकदम बाजू में दिया है, प्रश्न क्रमांक 176। जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति बनती है उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। अभी ये तो एक द्विधा मनस्थिति कहने के द्विधा स्थिति हो गई। इस संघात आकृति बनाता है और गति नाम कर्म के लिए भी आकार बनाता है। तो दोनों जब आकार बनाएंगे तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, अलग अलग क्या काम कर रहे हैं? तो दोनों एक ही कर दो, दो दो क्यों रखे हैं? तो
इसमें थोड़ा सा ऐसा समझना चाहिए कि यहाँ आकार कहने के बजाय इन द सेंस यहाँ आकार वो जीव के परिणाम से ही संबंध रख रहा है। ठीक है, ये संघात तो आकृति सॉरी संस्थान तो आकृति बनाता ही है कि उसके कारण किसी का एकदम टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो, किसी का एकदम सिमेट्रिकल ऐसा समचतुरस्र संस्थान जिसका कहते हैं, तो वैसा हो सकता है। तो ये शरीर की आकृति ऐसी बनाते हैं। और गति नाम कर्म में क्या कह रहे हैं? देव रूप या नरक रूप, तिर्यंश रूप, मनुष्य रूप ऐसे आकार बनाना। मतलब कोई अगर देखिए, जो जीव सिर्फ द्वीप समुद्रों में क्रीड़ा करते रहते हैं, उनको सिर्फ एंजॉयमेंट, भोग विलास इतना ही एक काम है, उस आकार तो उनके शरीर के बनने का जो आकार है वो देव गति नाम कर्म कहेंगे। क्यों? देवों के परिणाम ही ऐसे होते हैं कि उनको बस क्रीड़ा करना है। द्वीप समुद्रों में वे क्रीड़ा करते रहते हैं, तो ये देव के ऐसे परिणाम होते हैं। कोई पशु हमें दिखाई दे, तो पशु का आकार कैसा होता है? उसके 2 हाथ, 4 पैर होते हैं। यूजुअली पशुओं के हम 4 पैर ही कहते हैं। कहीं कहीं पर बस वो एक्सेप्शन लगा देते हैं कि इनके 2 हाथ न होते हुए इनके 2 पंख है या 2 पर हैं, ऐसे कह दिया जाता है। अपन तिर्यंचों की बात कर रहे हैं, पशुओं की बात कर रहे हैं, तो समझना कि उनके 4 पैर हैं। तो 4 पैर वाले हैं, तो उनके परिणाम भी कैसे होंगे? तो बस यही घूमना फिरना है, अपना खाना है और जीवन बिताना है। ये बस उनके तिर्यंच जैसी प्रवृत्ति होती है। क्या तिर्यंच को कभी ऐसे परिणाम आएंगे, अरे मुझे कल कौन से कपड़े पहनने हैं, कल मुझे स्कूल तो नहीं जाना, कल कॉलेज तो नहीं जाना, कल मुझे कहाँ काम पे जाना है? ऐसे परिणाम तो नहीं होते। तो आकार को लेकर वैसे परिणाम भी पाए जाते हैं। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम इस मनुष्य आयु का उदय, हमारे अभी मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, तो हमें मनुष्य का आकार मिला है। मनुष्य का जो आकार होता है कि उसका सिर है, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, उसकी आंखें हैं, ऐसे तो ऐसा जो आकार है ये मनुष्यों का ही पाया जाता है। और उसके अनुसार मनुष्य के ही परिणाम पाए जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होंगे तो उनको खेलने का भाव होगा, थोड़े बड़े होंगे तो उनको पढ़ाई का या कहीं जॉब कर लेके जाना है, उनका धंधा है, तो उससे परिणाम होंगे। ठीक है, तो बस यही कहने की बात है कि आकार जैसा होगा तदनुसार उस जीव के भी परिणाम पाए जाएंगे। और ये किस कारण होता है? ये गति नाम कर्म के कारण होता है। ठीक है, तो ये गति नाम कर्म के बारे में भी जाना। और एक जानकारी, एक इंफॉर्मेटिव बात ऐसी है कि जो मूल ग्रंथों की टीकाएं है, मतलब धवला, महाधवला, उसमें गति नाम कर्म की क्या परिभाषा दी है आपको मालूम है? वहां ऐसा कहा है, जिस कर्म के कारण जीव का भवांतर होता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं। अभी यहाँ पे फिर से दिक्कत खड़ी हो गई। पहले ही आकार कहकर हम संस्थान नाम कर्म से उसको रिलेट करने की बात कर रहे थे, अब यहाँ पुनः दूसरी परिभाषा में भवांतर कह रहे हैं। तो जब गति ही भवांतर कर रही है तो आयु कर्म क्या बस ऐसे ही बैठा रहेगा क्या? तो उसमें अपन ऐसे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। ये गति नाम कर्म में पुनः वही बात कह रहा हूँ कि जीव विपाकी प्रकृति है, जीव के परिणामों से संबंध रखती है। ठीक है, और आयु कर्म जो है वो भव विपाकी प्रकृति है। तो ये गति नाम कर्म की भी हमने चर्चा पूरी की। अभी अपन अगले कर्म की तरफ बढ़ते हैं, जाति नाम कर्म। आगे बढ़ने से पहले अपन जाति इस शब्द की थोड़ी सी मीमांसा करते हैं। देखिए, जाति कहे माने कौन सी कैटेगरी वाला है। तुम हिंदू जाति के हो, तुम मुसलमान जाति के हो, तुम जैन हो, तुम सिख हो, ईसाई हो, मतलब ये
कास्ट, रिलीजन, लोक में क्या कहा जाता है, तुम्हारी जाति कौन सी है, मतलब तुम कौन से धर्म से आए हो, ये पूछा जाता है। जाति का अर्थ लोक में धर्म ऐसा किया जाता है। कहीं कहीं पर जाति का अर्थ कौन से किस्म का है, मतलब कौन से प्रकार से आया, मतलब कहने की अपेक्षा ये है कि ये सेब कौन सी जाति का है, क्या ये विदेशी जाति का है, कश्मीरी जाति का है, या हिमाचल प्रदेश से, शिमला में से जो आए हैं उस जाति का है। तो जाति यही इंगित करता है कि जहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है, भेद प्रभेद बनते हैं और कैटेगरीज जहाँ कही खड़ी होती है, वहाँ जाति ऐसा कहा जाता है। और जाति जो होती है, एक जाति जो होती है उसमें सदृशता पाई जाती है। सदृशता मतलब समानता पाई जाती है। अब मुझे बताइए, हम सभी अपन थोड़ी लौकी की बात कर रहे हैं अभी, हम सभी की जाति जैन है, तो इससे समानता क्या हुई, हम सभी का धर्म जैन है। ऐसी सदृशता मतलब समानता हम में पाई जा रही है, मतलब हम एक जाति के हो गए। क्या जाति, क्या क्राइटेरिया हो गया, क्या कि हम सभी जैन दर्शन के अनुयायी हैं, जैन दर्शन हम फॉलो करते हैं, तो ये समानता हो गई, इसलिए हमारी एक जाति बन गई। अच्छा, ये अपन धर्म की बात थोड़ी बाजू में रखे। बेस्ट एग्जाम्पल आता है कि किसी विद्यालय में कितनी जातियां बनाई जा सकती है, तो कहेंगे 10 जातियां बनाई जा सकती है या 12 जातियां बनाई जा सकती है। जो पहली कक्षा में पढ़ रहे हैं वो एक जाति के, ये मतलब एक कैटेगरी के, हाँ यहाँ जाति का अर्थ अपन कैटेगरी ऐसा कर रहे हैं। जो दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं वो एक कैटेगरी के, उनकी एक जाति अलग। ऐसा करते करते जो 10वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं उनकी एक जाति अलग। मतलब जहां पर समानता पाई जाती है, अपन उनको इकट्ठा करके एक यूनिट, एक हेड के अंदर लेके आते हैं। जैसे हम सभी भारतीय हैं, तो 140 करोड़ जो आबादी है, तो एक एक को अपन क्या कहेंगे, ये सभी भारतीय है। सभी में जो समानता, मतलब जो कलेक्शन है उसमें समानता की अपेक्षा से जाति लगाई जाती है। ठीक है, तो अभी अपन कर्मों का प्रकरण पढ़ रहे हैं। यहाँ कर्मों में कैसे समानता देखेंगे, तो कह रहे हैं यहाँ कर्मों में तुम्हारी कितनी इंद्रियां प्रकट हुई है उसके हिसाब से हम जाति लगाते जाएंगे। अगर आपको सिर्फ स्पर्शन इंद्रिया के द्वारा ज्ञान होता है, तो आप एकेंद्रिय की जाति में चले जाएंगे। अगर आपको स्पर्शन के साथ साथ रसना का भी ज्ञान होता है, रसना के द्वारा भी ज्ञान होता है, तो आप 2 इंद्रिय की कैटेगरी में चले जाएंगे, आपकी जाति 2 इंद्रिय की कही जाएगी। ऐसे करते करते 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, और अगर आपको 5 इंद्रियां है, साथ साथ आपके मन भी पाया जा रहा है, तो आप संगी पंचेंद्रिय की कैटेगरी में, या आपकी जाति संगी पंचेंद्रिय की कही जाएगी। हालांकि जाति नाम कर्म में संगी असंगी पंचेंद्रिय ऐसे भेद नहीं है, अपन थोड़ा और सूक्ष्मता में बात कर रहे हैं। जाति कही जाएगी तो पंचेंद्रिय की ही कही जाएगी, फिर वो चाहे संगी हो असंगी हो, उनको एक ही जाति में ले लिया जाएगा। अगर 5 इंद्रिया है, बस आपको पंचेंद्रिय जाति में ले लिया जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण कैसे लेंगे, पानी के जो जीव है, वनस्पति कायिक जीव है, पृथ्वी जीव है, अग्नि के जो जीव है, वायु कायिक जीव है, उनमें क्या समानता पाई जाती है, क्या सदृशता पाई जाती है, तो कह रहे हैं उनके सिर्फ एक इंद्रियों से ज्ञान होता है, सिर्फ उनके स्पर्शन इंद्रिया ही पाई जाती है। ये समानता देखिए, इस समानता के बल पर हमने इन सभी को एक जाति में गर्भित कर लिया कि भाई ये एकेंद्रिय जाति में आते हैं। ठीक है, जो गिजाई होती है,
लट होती है, इल्ली होती है, ये सभी में क्या होता है, इनमें स्पर्शन के साथ साथ रसना, ये इंद्रिया भी प्रकट हो जाती है। इस संबंधी उनका शयोपशम भी बढ़ जाता है, रसना का उन्हें भी ज्ञान होने लगता है। ठीक है, तो अच्छा, एक बात याद आ गई है कि हमने अभी एकेंद्रिय जाति के सिर्फ एक ही इंद्रिया होती है, स्पर्शन इंद्रिया, ऐसा कहा। तो जो अभी विज्ञान में कहा जाता है कि आप किसी छोटे पौधे के पास एकदम मृदु स्वर में गाना गाइए या कोई वाद्य यंत्र आप मृदु स्वर में चलाइए, तो वो पेड़ पौधा जो है वो बहुत अच्छे से उगता है, वो उसको बढ़ने के बाद वो बहुत फलता फूलता है। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है, क्या यह कथन सही है या गलत है? तो कहते हैं यह कथन तो पूर्णतया अयोग्य ही है। कैसे? अरे, कह रहे हैं कि उनकी जाति एकेंद्रिय की है, उनके एकेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, मतलब उनके सिर्फ एक ही इंद्रिया होंगे। उनको जब कर्णेंद्रिया नहीं है तो वे सुनेंगे कैसे? जब सुनेंगे नहीं तो उस आवाज से उनकी क्या वृद्धि होगी? अगर और जो ऑब्जर्वेशंस देखे जाते हैं, जो लोक में वैज्ञानिकों ने जो शोध खोज की है, वहाँ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया गया होगा कि मतलब एकदम कहने की चाहिए एक एक्सेप्शनल केस ऐसी मिली होगी कि उन्होंने इस बार गाना बजाया और यहाँ पेड़ एकदम से अच्छा उगने लग गया। ये हर पेड़ में कभी भी संभव ही नहीं है, बहुत गलत बात है। अब क्योंकि एकेंद्रिय जीवों के एक ही इंद्रिया, अपन कह ही रहे हैं, उनकी एक ही इंद्रिया पाई जाती है। ठीक है, तो और जो कहा जाता है कि कई पौधे होते हैं, उनको अगर स्त्री ने हाथ लगाया तो स्त्री के स्पर्श से वे बहुत एकदम खुल जाते हैं, बहुत अच्छे उगने लगते हैं। और कहीं कहते हैं कि पुरुष का हाथ लगाए तो उनके भी वृद्धि अच्छे से होती है। तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियां उनके एक ही है। ऐसे मैथुन यहाँ बस निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। एक इंद्रियों में कभी भी ऐसा मैथुन संभव नहीं है। जो मैथुन पंचेंद्रिय जीवों में पाया जाता है वो कभी भी इनके नहीं पाया जाता। और जो कहा जाता है कि एक फूल में, फ्लावर में जो एंड्रेशियम गायनेशियम होती है, पोलन ग्रेन्स जाकर स्टिग्मा में चले जाते हैं, ओवरी में चले जाते हैं, फिर वहाँ से पुनः नए एक फूल की उत्पत्ति होती है, जो को एक पौधा उत्पन्न होता है, ये कुछ फल उगने लगता है। तो ये कुछ जो बातें हैं ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि उनके इंद्रिया सिर्फ एक ही है। ठीक है, ये एक इंद्रिय की बात हो गई। दो इंद्रिय में क्या क्या गर्भित कर रहे थे अपन? लट है, इल्ली है, गिजाई के जीव है। गिजाई के जीव माने जोंग कहते हैं, शायद से जोंग ही कहते हैं उन्हें। मतलब जो भरत चक्रवर्ती थे, उनके पुत्र, जो उनके पुत्र थे, उन पुत्रों का पूर्व भाव गिजाई के जीव में रहा है। मतलब आपने प्रथमानु में पढ़ा होगा, तो कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र थे वो सबसे पहले निगोद अवस्था में ही थे, फिर उनके वे दो इंद्रिय बने, वो गिजाई के जीव बने, और गिजाई के जीव के बाद सारे के सारे भरत चक्रवर्ती के पुत्र बन गए। मतलब कहने की बात, वो प्रथमानु युग में मेरा जाना उद्देश्य नहीं है, मुझे ये बताना है कि गिजाई के जीव जो होते हैं वो दो इंद्रिय जाति में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ दो इंद्रियों वाले जीव पाए जाते हैं वो उन्हें दो इंद्रिय जाति में गर्भित किया जाता है। ठीक है, तीन इंद्रिय में क्या आते हैं? चींटी, चींटी के तीन इंद्रियां पाई जाती हैं। अभी चार इंद्रिय में जितने भी
उड़ने वाले हमें छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं, पतंगा है, फिर अपनी मच्छर है, छोटे कीड़े हैं, मक्खियाँ है, तो ये सभी 4 इंद्रिय में चले जाते हैं। और क्या कहना था, कॉकरोच जो है वो भी 3 इंद्रिय या 4 इंद्रिय हो सकता है। अगर वो उड़ सकता है तो वो 4 इंद्रिय जीव है, अगर नहीं उड़ सकता है तो वो 3 इंद्रिय जीव है। ठीक है, इस 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय की बात होगी। अच्छा हाँ, 4 इंद्रिय से एक बात कहनी है कि जितने भी उड़ने वाले जीव होते हैं, जितने भी उड़ने वाले जीव होते हैं वे 4 इंद्रिय या आगे वाले ही होते हैं। 3 इंद्रिय वाले जीव कभी भी उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नोटेबल पॉइंट है। और अच्छा, तो वो अलग पॉइंट रहेगा और उसकी बात नहीं है। ये हमने 4 इंद्रिय की बात की। 1 मिनट, हाँ जी, तो अपन ने 4 इंद्रिय की बात की। अभी अपन पंचेंद्रिय की बात करते हैं। जिनके भी 5 इंद्रियां पाई जाती हैं वे पंचेंद्रिय जाति में आ जाते हैं, ये सामान्य बात हमें मालूम है। और जिनके मन भी पाया जाता है वे संगी पंचेंद्रिय कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाति की चर्चा की। जाति मतलब इतना ही कहना है कि एक प्रकार का जहाँ समानता, सदृशता पाई जाती है, उस सदृशता के बल पर, उसके आधार पर हमने जीवों का विभाजन किया है। मतलब अगर किसी के एक ही इंद्रिय होंगी तो उसे हम एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय कहेंगे। अगर 2 इंद्रियां होंगी तो 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय कहेंगे। ऐसे ऐसे लगा लेना चाहिए। अभी अपन प्रवेशिका से परिभाषा पढ़ते हैं तो और खुलकर बात आएगी। ये देखिए, प्रश्न क्रमांक 169, जाति किसे कहते हैं? अव्यभिचारी सदृशता के कारण एकरूपता धारण करने वाले विशेष को जाति कहते हैं। अर्थात जाति के द्वारा सदृश धर्म वाले पदार्थों का ग्रहण होता है। यहाँ दूसरा हिस्सा थोड़ा गौर कीजिए, क्या कह रहे हैं? सदृश धर्म वाले पदार्थों का ग्रहण होता है। सदृश मतलब हमने देखा है सदृश, समानता, जहाँ पर किसी भी आधार से हमें समानता पाई जाती है उसे हम सदृशता कहेंगे। जैसे यहाँ हम नाम कर्म का प्रकरण देख रहे हैं तो हम इंद्रियों के बल पर सदृशता देखने जा रहे हैं, सिमिलैरिटी। ठीक है, तो जिनके एक इंद्रिय पाए जाएंगे तो उनके एक इंद्रिय नाम कर्म कहेंगे। वहां उनके एक ही इंद्रिय है, इस अपेक्षा से उनकी सदृशता पाई जा रही है। 2 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना, तो उनके 2 इंद्रिय नाम जाति नाम कर्म का उदय कहेंगे। ऐसी उनकी सदृशता पाई जाएगी। ठीक है, ये अपने दूसरा हिस्सा देख लिया। अभी पहले हिस्से में पहला ही शब्द बता रहे हैं, अव्यभिचारी सदृशता के कारण एक रूपता धारण करने वाले विशेष को जाति कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ सदृशता तो हमने देख ली कि उनके एक ही सदृशता मतलब उनके समानता पाई जाती है। अब अव्यभिचारी, इसका क्या अर्थ करेंगे? तो पहले अपन व्यभिचारी इस शब्द की मीमांसा करते हैं। देखिए, यहाँ कर्णानियों का प्रकरण चल रहा है तो कर्णानियों के हिसाब से ही अर्थ लगाना चाहिए। यहाँ चरणानियों का अर्थ अभिप्रेत नहीं है। चरणानुयोग में व्यभिचार का अर्थ कुशील सेवन ऐसा किया जाता होगा, परंतु जाति नाम का मतलब कर्णानियों का यहाँ प्रकरण चल रहा है। व्यभिचार मतलब यहाँ होता है दोष। बहुत बढ़िया, व्यभिचार मतलब होता है दोष। और अव्यभिचार मतलब
निर्दोष, जहां पर समानता पाई जाती है और उस समानता में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, मतलब उस समानता में किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं लगता है, कोई भी दोष नहीं लगता है, उसे अव्यभिचारी सदृशता कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जाति नाम कर्म के लिए। अव्यभिचारी सदृशता कहेंगे, आंख मीचकर कहेंगे कि ये जाति नाम कर्म की चर्चा चल रही है। ठीक है, क्योंकि जाति नाम का जाति हमने देखा कि कैटेगराइजेशन होता है, विभाजन होता है, किस बल पर? सदृशता के बल पर। और वो सदृशता कैसी होनी चाहिए? अव्यभिचारी होनी चाहिए, निर्दोष होनी चाहिए, उसमें कोई किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं लगना चाहिए। जैसे हमने कहा कि जो 5 स्थावर है, वनस्पति कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक और पृथ्वी कायिक, हालांकि मैंने सीक्वेंस चेंज किया, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये जो 5 स्थावर है, इनमें सदृशता तो पाई जाती है कि इनमें एकेंद्रिय है। क्या इनमें व्यभिचार इस सदृशता में क्या कभी व्यभिचार पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता। क्यों? हम कभी भी ऐसा जलकायिक जीव नहीं देख सकते कि जो किसी काल में एकेंद्रिय बना रहा होगा और किसी काल में वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बन जाएगा। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा, उसमें 3 काल में एक्सेप्शन संभव नहीं है, व्यभिचार नहीं आ सकते। ठीक है, तो अव्यभिचारी सदृशता यह जाति नाम कर्म के लिए एक इम्पोर्टेंट शब्द दिया गया है। ठीक है, तो परिभाषा एक बार पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अव्यभिचारी सदृशता के कारण एक रूपता धारण करने वाले विशेष को जाति कहते हैं। एक रूपता धारण करने वाले, यहाँ जाति की ही बात कर रहे हैं, जाति नाम कर्म आगे बता रहे हैं, अपन सिर्फ जाति किसे कहते हैं उसको देख रहे हैं। अव्यभिचारी सदृशता के कारण एक रूपता धारण करने वाले विशेष को जाति कहते हैं। ठीक है, तो जाति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय होता है, उसे जाति नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो जाति नाम कर्म के कितने भेद देखे? 5 भेद देखे। इंद्रियों के हिसाब से हमने उनका विभाजन किया, एकेंद्रिय जीव, द्विंद्रिय जीव, त्रिंद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव। ये जातियां हैं, उनके तदनुसार जैसी जाति होगी उनका वैसा नाम कर्म जाति नाम कर्म का उदय पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जाति नाम कर्म की चर्चा हमारी हो चुकी है। अभी अपन शरीर नाम कर्म की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वैसे अपन थोड़ा सा रैपिडली चल रहे हैं, क्योंकि जितना कोर टॉपिक है, कोर विषय है, उतना सब कुछ तो हो चुका है, उसमें ज़्यादा विस्तार की ज़्यादा संभावना नहीं है। इसलिए अपन संक्षेप में ही उसका क्या अर्थ है, क्या रहस्य है, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। उतना हो गया, जहाँ पर विस्तार आवश्यक है वहाँ खुलासा अवश्य किया जाएगा। ठीक है, तो ये गति और जाति नाम कर्म हमने पूरे किए। अभी अपन शरीर नाम कर्म की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कोई बताएगा मुझे शरीर कितने होते हैं? हम जब पुद्गलों की चर्चा कर रहे थे, पुद्गल द्रव्य की चर्चा कर रहे थे, हमने 5 शरीर देखे थे। और 5 शरीर के मेरा प्रश्न एक है कि कितने शरीर है, कौन से और वे कौन सी वर्गणाओं से बनते हैं? ये 2 प्रश्न है मेरे। औदारिक शरीर, सक्रिय शरीर, तेजस शरीर, कर्मठ शरीर और आहारक शरीर। बराबर, ये 5 शरीर हो गए। अब ये शरीर कौन सी वर्गणाओं से बनते हैं, आप बताएंगे? कोई और ट्राई करेगा? हाँ जी, बताइए। हाँ जी, आहार वर्गणा से तो औदारिक, वैक्तरिक और
बराबर और तेजस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है। बराबर और भाषा वर्गणा से और मतलब भाषा बनेगी, भाषा वर्गणा। हाँ 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 हाँ, कारमान वर्गणा रहती है, बराबर शरीर बराबर बराबर वर्गणा से बनेंगे। बराबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आहार वर्गणा से, कि आहारक वर्गणा नहीं कहेंगे, आहार वर्गणा कहेंगे। और आहार वर्गणा का दूसरा नाम क्या है, ये भी बात हम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नो कर्म वर्गणा से या आहार वर्गणा से 3 शरीर बनते हैं, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर, ये 3 शरीर बनते हैं। तेजस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है, कार्मण वर्गणा से कार्मण शरीर बनता है। ठीक है, अभी अपन की शरीर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, मतलब वो किससे बनते हैं, अपन किससे इस शरीर की प्राप्ति होती है उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो किससे बनते हैं, उसका रॉ मटेरियल क्या है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, या फिनिश प्रोडक्ट है उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। अभी वो शरीर किसके निमित्त से प्राप्त होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शरीर नाम कर्म, अपन पहले एक बार परिभाषा पढ़ते हैं फिर इसका खुलासा करेंगे। जिस कर्म के उदय से जीव के साथ औदारिक आदि शरीर की रचना होती है उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। या इसी को अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जिस कर्म के निमित्त से औदारिक आदि शरीरों की प्राप्ति होती है उसे हम शरीर नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो अपन ये थोड़ा विस्तार से जानेंगे। मतलब अगर शरीर नाम कर्म के कितने भेद हैं, तो शरीर नाम कर्म के 5 भेद हैं। ठीक है, तो अगर औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय होगा तो उसकी कैसी परिभाषा बनाएंगे, तो कह रहे हैं जिस कर्म के उदय से जीव को जिस कर्म के उदय से आहार वर्गणाएं औदारिक शरीर रूप परिणमित होकर जीव के साथ एक हो जाती है या उसे जीव की प्राप्ति होती है तो उसे शरीर नाम कर्म औदारिक शरीर नाम कर्म कहते हैं। वैक्रिक शरीर नाम कर्म की भी ऐसी परिभाषा बनाएंगे, जिस कर्म के उदय से जीव को आहार वर्गणाओं से परिणमित वैक्रिक शरीर की प्राप्ति होती है उसे वैक्रिक शरीर नाम कर्म कहते हैं। ध्यान रहिए कि नाम कर्म की चर्चा कर रहे हैं तो अपन परिभाषा शरीर के हिसाब से नहीं बना रहे हैं, उसकी प्राप्ति के हिसाब से बना रहे हैं। जीव को अगर इस शरीर की प्राप्ति हुई है तो उस शरीर नाम कर्म का उदय कहेंगे। ठीक है, शरीर तो उसका वैसा होगा ही, तदनुसार वो वर्गणाएं भी ग्रहण करेगा, परंतु नाम कर्म में उसकी प्राप्ति की बात की जाती है। ठीक है, अभी नारकियों की कौन से शरीर नाम कर्म का उदय होगा, तो कह रहे हैं उनके वैक्रिक शरीर, बहुत बढ़िया, वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदय होगा, क्योंकि हमने देखा है वैक्रिक शरीर किसके होता है, देवों के और नारकियों के होता है। ठीक है, तो नारकियों के कौन से शरीर नाम कर्म का उदय होगा, वैक्रिक शरीर नाम कर्म का उदय होगा, और वो किससे बनेगा, आहार वर्गणा से बनता है। 6वें गुणस्थान वर्ती कोई मुनिराज है, भावलिंगी संत है, रिद्धिधारी मुनिराज है, उनके आहारक शरीर है, तो वो आहारक शरीर किस निमित्त से प्राप्त हुआ है, आहार वर्गणाओं के निमित्त से या आहारक शरीर नाम कर्म के निमित्त से, तो आहारक शरीर नाम, हाँ जी, आहारक शरीर नाम कर्म के निमित्त से वो शरीर प्राप्त हुआ है और उस शरीर के बनने में आहार वर्गणाएं निमित्त हैं। ठीक है, तो ऐसे शरीर
उसकी वर्गणाएं और वो शरीर किससे प्राप्त होता है, इसमें डिस्टिंग्विश करना। जैसे बाजार में कोई वस्तु बिकने के लिए है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट एक है, मतलब प्रोडक्ट वो कहीं पे मैन्युफैक्चर होता है, आता कहीं पर है और बिकता कहीं पर है, ठीक है। तो वैसी ही बात समझना कि जो रॉ मटेरियल है वो तो वर्गणाएं हैं, उससे वो शरीर नामक प्रोडक्ट बनता है, और वो प्राप्ति किसके द्वारा होती है, दुकानदार के द्वारा। यहाँ दुकानदार कौन है, ये शरीर नाम कर्म ही दुकानदार है। तो जैसा दुकानदार होगा वैसे शरीर की प्राप्ति हमें होती है, ठीक है। तो ये आज हमने गति, जाति और शरीर, इन तीन नाम कर्मों की चर्चा की। अपन एक बार वो तत्वार सूत्र में क्या स्वरूप दिया है, इन शॉर्ट उसको भी देखेंगे, मतलब अपना एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए, तो गति में, गति का क्या स्वरूप दे रहे हैं, जीव भवांतर में जाता है। देखिए अपन ने इसकी चर्चा की थी, जिसके कारण भवांतर होता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं, परंतु भवांतर यह मूल में आयु कर्म का स्वरूप है। यहाँ पर गति नाम कर्म का बताया जा रहा है, वो एक अपेक्षा भेद ऐसा जानना चाहिए, ठीक है। उसमें द्वंद्व नहीं है, बस अपेक्षा भेद जानना चाहिए। भवांतर में जाता है मतलब भवांतर में जाने योग्य उसके परिणाम होते हैं, भवांतर के परिणाम होते हैं, ठीक है। भवांतर जैसे, ठीक है, भवांतर जैसे समझना, मतलब अभी वही उदाहरण अपना कंटिन्यू करते हैं। हमारे मनुष्य आयु का उदय है और मनुष्य गति का भी उदय है, ठीक है। हम तिर्यंच गति में अभी गए तो नहीं है, या नरक गति में अभी गए तो नहीं है, परंतु हमें नरक गति में न जाते हुए ही एकदम कलुषित भाव होते हैं, संक्लेश रूप परिणाम होते हैं, तो इसे कहेंगे भवांतर में जाता है, मतलब भवांतर में जाने जैसे परिणाम होते हैं। नरक गति में जाने के बाद, नरक गति में भवांतर करने के बाद जैसे परिणाम होते हैं, उसे वैसे ही परिणाम अभी इस मनुष्य गति के उदय में हो रहे हैं, तो इसे ऐसा भवांतर में जाता है, इसका ऐसा आशय समझना, ठीक है। ये गति नाम कर्म का स्वरूप देखा, इसके चार भेद हैं, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ठीक है। अभी जाति नाम कर्म की तरफ बढ़ते हैं। समानता से इकट्ठे किए जाते हैं। समानता मतलब हमने कैसे, वो इम्पोर्टेंट फ्रेज क्या देखा था, पारिभाषिक शब्द क्या देखा था, अव्यभिचारी सदृशता। क्या है वो शब्द, अव्यभिचारी सदृशता। अव्यभिचारी सदृशता मतलब निर्दोष समानता, जहां समानता के आधार पर हमने विभाजन किया है और वो आधार एकदम निर्दोष है, उसमें किसी भी प्रकार की खोट नहीं पाई जाती है। तो ये जाति नाम कर्म का स्वरूप देखा, उसके भेद हमने 5 देखे हैं, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तृतीय, चौंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये जाति नाम कर्म हो गया। अभी शरीर नाम कर्म, शरीर की रचना हो। अब देखिए यहाँ रचना की बात कर रहे हैं, हाँ, शरीर की रचना की बात कर रहे हैं। तो शरीर की रचना में निमित्त ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए, मतलब अगर औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय होगा तभी तो जाकर वे आहार वर्गणाएं औदारिक शरीर रूप परिणमित होगी, ठीक है। आप ऐसा समझना, शरीर की रचना हो मतलब इस किसी शरीर नाम कर्म का उदय होगा तो उसके निमित्त से तदनुरूप जो वर्गणाएं हैं वे वर्गणाएं इस शरीर रूप परिणमित होती हैं, ठीक है। इसलिए शरीर की रचना का ऐसा हमें अर्थ समझना चाहिए। इसके कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर नाम कर्म, ठीक है। तो ये आज हमारे 3 नाम कर्मों की चर्चा हो गई। वह देखिए, वैसे नाम कर्म के लिए जिनागम में चित्रकार का उदाहरण दिया गया है,
चित्रकार क्या करता है, उसको जैसे मन में आए वो तदनुसार वैसे चित्र बनाते जाता है। उसको लगे कि अपन को एक ऐसा व्यक्ति बनाना है जिसके कपड़े तो एकदम फटे पुराने हो परंतु उसके सिर पे मुकुट हो। ऐसे चित्रकार को जैसे मन में विकल्प बनते हैं वो वैसे बनाते जाता है। उसको लगा कि अपन को एक ऐसा चित्र बनाना है कि कोई जीव खेल रहा है या कोई एकदम अलग सी ऐसी एक्शन किए हुए हैं, उसको जैसे मन में है तो वैसे बनाता है। तो बस उसी प्रकार ये जो नाम कर्म है उसके निमित्त से इस जीव के शरीर में विविधता पाई जाती है। उसका कोई पर्टिकुलर जाति होगी, कोई गति होगी, कोई उसका शरीर नाम कर्म का जो कुछ उदय होगा, उसका पर्टिकुलर संस्थान होगा, सहनन होगा। तो ये सब कुछ बातें जो है ये नाम कर्म के द्वारा ही डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो नाम कर्म के लिए किसका उदाहरण दिया गया है? चित्रकार का उदाहरण दिया गया है। ये विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो आज हमने इन 3 नाम कर्मों की चर्चा की है। अगर आपको इस संबंधी कोई प्रश्न होंगे आप जरूर रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं।